दोस्तों, मेरा हाथ में एक रेडमी का फ़ोन है और ये फ़ोन ना ऑन करने से या तो चार्जर लगाने से ऑटोमेटिकली रिकवरी मोड आते हैं। तो बार बार यही प्रॉब्लम हो रहा है। और इस फ़ोन का एक प्रॉब्लम ये है, इसका जो वॉल्यूम अप की है ना वो काम नहीं कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखो वॉल्यूम डाउन की जो है ना ये तो काम हो रहा है। ये वॉल्यूम डाउन की जो है यहाँ पे देखो ये काम हो रहा है, लेकिन इसका जो अप की है ना ये काम नहीं कर रहा है। और ये स्विच भी ठीक है, स्विच में कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं इसको रिबूट करता हूँ ना फिर भी ये सेम प्रॉब्लम में आता है, कंप्लीट ऑन ये नहीं हो रहा है। तो बार बार ये रिकवरी मोड में आ रहा है और इसका वॉल्यूम स्विच भी ठीक है, पत्ता भी ठीक है। तो फॉल्ट कहाँ पे है, आओ देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ इसका जो वॉल्यूम की का जीआर। ठीक है, यहाँ पे देखो, आपको थोड़ा सा अच्छे से दिखाने का कोशिश करता हूँ यहाँ पे। हाँ ठीक है, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे एक डायरेक्ट रहता है, ये डायरेक्ट को भी निकल दिया गया है, यहाँ पे देख लो। ठीक है, और ये है वॉल्यूम अप का की, ये वॉल्यूम अप का ये पॉइंट है। तो ये पॉइंट डायरेक्ट कहाँ से आता है, पावर आईसी से आता है। आपको मैं यहाँ पे दिखा दूँ, यहाँ पे मीटर में अगर आप चेक करेंगे, ब्लैक प्रोब को अगर ग्राउंड पे रखेंगे और रेड प्रोब से चेक करेंगे तो यहाँ पे ऑयल आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे लगभग 1400-1500 कुछ इस तरह से रीडिंग आ रहा है। मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे 100% ऑयल होना चाहिए, ओपन होना चाहिए। ठीक है ना। तो यहाँ पे थोड़ा सा जीआर आ रहा है। तो इस कंडीशन में ये जो पावर आईसी है ये तो ख़राब है या तो शॉर्ट है। ठीक है, तो मुझे लगता है इस फ़ोन का सीपीयू रिवोल्व किया गया है और सीपीयू रिवोल्व करने से इस आईसी में शायद हीट लग गया होगा। हीट लगने की वजह से इसका अंदर का जो बॉल है ना ये बॉल आपस में शॉर्ट हो गया होगा, इसलिए अपना जो वॉल्यूम किए है यहाँ पे माइनर सा शॉर्ट दिख रहा है। 1400-1500 कुछ इस तरह का रीडिंग आ रहा है। तो ऐसा केस अगर आपका होता है ना तो आप इस पावर आईसी को रिमूव करें, एक दफ़ा रिवॉल्व करके देखें, अगर नहीं होता है तो चेंज करें। ठीक है, क्या आप लोग ग्लास आईसी, सीपीयू, ब्लैक पेस्टेट, वाइट पेस्टेट में काम करने में डरता है या तो प्रॉब्लम होता है तो फिर आप लोग बेझिझक बिग मॉल रिपेयर में ज्वाइन करें। 7 डे का क्लास होता है, सीपीयू मास्टर अब बन के जाएंगे यहाँ से, ये बिग मॉल रिपेयर का वादा है। यहाँ पे देखो बहुत ही आसानी से हम लोग ग्लास आईसी को रिमूव करते हैं, बहुत ही आसानी से क्लीन करते हैं, बहुत ही आसान प्रोसेस हम लोग का पास है। ठीक है, ऐसा कोई बहाना नहीं है कि हमारे पास ये टूल चाहिए वो टूल चाहिए, हम लोग के पास जो भी चीज़ें रहेगा उसी से हम लोग काम करेंगे। ठीक है, सिर्फ प्रोसेस क्या क्या है वो फॉलो करेंगे। तो आओ किस तरह से ये क्लीन करते, बहुत ही बढ़िया से आपको दिखाने का कोशिश कर रहा है इस वीडियो में। देखो मैंने डिश सोल्डर कुछ इस तरह से लिया है और आयरन का हीट चल रहा है 350। बहुत ही आसान होते हैं मेरे भाई, बहुत ही आसान होते हैं। ठीक है, अगर आप इस तरह से वीडियो देख के भी काम करेंगे ना तब भी करने सकेंगे, तब भी करने सकेंगे। ठीक है, फिर भी अगर आपका कहीं ना कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो आप लोग बेझिझक आ सकते हो, बेझिझक आ सकते हो। 7 डे मुझे दे दो, मैं आपको सीपीयू मास्टर बना के ही छोड़ूंगा। ठीक है, ओके। मेरा बोर्ड क्लीन हो चुका है। अभी ग्लास आईसी में थोड़ा बहुत ग्लू लगा है, इस ग्लू को कैसे क्लीन करते वो भी देखो। यहाँ पे थोड़ा सा फ्लक्स यूज़ किया और एक हाथ से मेरा ब्लोअर चल रहा है, एक हाथ से मेरा आयरन चल रहा है। ठीक है ना, और कुछ इस तरह से ये जो ग्लू है ग्लू को रिमूव कर रहा है। ठीक है, मैं आपको बता दूँ ये आपका प्रोफेशनल काम नहीं है। ठीक है, प्रोफेशनल काम कुछ और होते हैं जो मैं आपको थोड़ा सा हाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, और ये आप आयरन से भी कर सकते हो बहुत ही ईजीली, जो जैसे मैंने किया इसी तरह से आप कर सकते हो, बहुत ही ईजीली होते हैं। ठीक है, अगर आप सीखना चाहते हो तो हम लोग का प्रोसेस कुछ और होते हैं ये सब ग्लास आईसी में काम करने का, बहुत ही आसान प्रोसेस होते हैं, इससे भी आसान प्रोसेस होते हैं। ठीक है ना, ओके। तो थोड़ा बहुत मैंने क्लीन किया है, अभी ग्लास आईसी को रिवॉल्व करते हैं और सेट को फटाफट से ऑन करके देखते हैं क्या हम लोग का जो प्रॉब्लम था रिकवरी मोड क्या वो सॉल्व होते हैं कि नहीं।
और रिबोल करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको बोर्नियो का दिखाने का कोशिश करता हूँ। यहाँ पे बोर्नियो देख लो, ये मैंने पावर आईसी को क्यों निकाला है, ठीक है। एक्चुअली इसका जो वॉल्यूम किया है ना, ये पावर आईसी से आ रहा है डायरेक्ट, तो इसलिए पावर आईसी को रिवोल करो या तो चेंज करो। रिवोल करके देखो, अगर नहीं होता है तो आपको चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि दूसरा कोई ऑप्शन है ही नहीं। डायरेक्ट पावर आईसी से ये वॉल्यूम आपकी लाइन आया है, ठीक है। और जिस तरह से ये सीपीयू में काम हुआ है, तो 110% ये रिवोल करने से ही आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि ये सब आईसी जो होता है ना, ऐसे बेमतलब का कभी ख़राब नहीं होते, ठीक है ना। बेमतलब का कभी ख़राब नहीं होते, ये सब आईसी को हम लोग खुद ख़राब करते हैं। तो इसलिए जो भी काम करने से पहले थोड़ा सा इधर उधर का आईसी को अच्छे से कवर करे, फिर काम करे, ठीक है। कोई भी आईसी आप जितना डिग्री हीट मार के निकलते हो, बैठने का टाइम में सेम टू सेम उतना ही डिग्री हीट मारो, कोई चेंजेस करने का कोई दरकार नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे देख लो, पावर आईसी अच्छे से रिवोल हो गया, अच्छे से बैठ भी गया है। थोड़ा सा वेट कर रहा है बोर्ड को ठंडा होने तक। अभी ठंडा हो चुका है बोर्ड। अभी एक बार चेक करेंगे पावर की में पहले क्या आ रहा था, 1400-1500 इस तरह सा जीआर आ रहा था। अब देखते हैं क्या इसमें कोई रेटिंग आते है कि नहीं। बिल्कुल नहीं आ रहा है, ओपन है, यहाँ पे देखो बिल्कुल ओपन है, ठीक है। और इस तरह ओपन होना चाहिए। ओके, तो अभी चेक करते देखते हैं क्या ये मेरा जो प्रॉब्लम था वो प्रॉब्लम सॉल्व हुआ कि नहीं। 110% सॉल्व होगा अगर आपका पावर आईसी सही है तो। अगर पावर आईसी ख़राब है तो फिर पावर आईसी को चेंज करना पड़ेगा। और जिस तरह से मैंने अभी मीटर से चेक किया है, तो यहाँ पे ओपन आया, ओएल आया, तो 110% ठीक होना ही है, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे देखो, फिर से वही आया, क्योंकि ये पहले से आ रहा था। एक बार इसको देखो, पावर की काम कर रहा है, ठीक है, पावर की काम कर रहा है। एक बार इसको रिबूट कर दो, रिबूट करने से सेट ऑटोमेटिक ऑफ होकर ऑन होगा, तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व। बहुत ही ईजी है, बहुत ही ईजी है। किसी भी आईसी को रिमूव करना, रिवोल करना, लगाना बहुत ही ईजी है। चाहे मेरा कितना भी ब्लैक पेस्टेड ग्लू हो, कितना भी अपना वाइट पेस्टेड, हैवी ग्लू, नॉर्मल ग्लू, कुछ भी, ठीक है, कुछ भी आप बहुत ही आराम से कर सकते हैं। अगर आप नहीं कर पा रहे तो प्लीज़ बिग मोबाइल रिपेयर में आइए, ज्वाइन कीजिए, 7 डे सिर्फ मुझे दीजिए, मैं आपको सीपीयू मास्टर बना के ही छोड़ूंगा। ये बिग मोबाइल रिपेयर का वादा है। और एक बात दोस्तों, अगर आप बेसिक टू एडवांस सीखना चाहते हो तो दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट करें। अगर सीपीयू मास्टर बनना चाहते हो तब भी कांटेक्ट करें। फुल वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।